जो जीवन का चरम परम उद्देश्य है, इसी जन्म के अंदर उस महादेव को अपने चरम चक्षुओं से देख लेना। कि इस दिन पहली बार संसार के अंदर शिवलिंग जो है प्रकट हुई थी और किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का हो, यदि वो शिवरात्रि वाले दिन मौन रहकर संकल्प पूर्वक व्रत करेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिबल न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर से। आज मंदिर में बहुत ही बड़ी संख्या में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और आज मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर कितनी बड़ी संख्या में आज लोग जो है पूजा करने के लिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगी ये बीकानेर का बहुत ही पुराना महादेव मंदिर है, लालेश्वर महादेव मंदिर है। और ये मंदिर है जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन भगवान शिव के विवाह के प्रतीक के रूप में ये माना जाता है। और ऐसा भी कथाओं और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पहली बार संसार के अंदर शिवलिंग जो है प्रकट हुई थी और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की थी। बहुत ही पुराना और बहुत ही खास मंदिर है। आज मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और सुबह से ये भीड़ इसी प्रकार से बनी हुई है। श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके बाद से ही इस खास तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ में इन खास तस्वीरों में लालेश्वर महादेव मंदिर से पुजारी जी भी जुड़े हुए हैं, महाराज जी से भी जुड़े। एक रीटेक लूँ? ठीक है। हमारे साथ में इन खास तस्वीरों में लालेश्वर महादेव मंदिर से महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महाराज जी, जो महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन किस तरह की दिनचर्या रहनी चाहिए, किस तरीके से व्रत रखना चाहिए, महादेव जी की सेवा होनी चाहिए? बहुत सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की आपने। शिव पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी भक्त, कोई भी स्त्री या पुरुष, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का हो, यदि वो शिवरात्रि वाले दिन मौन रहकर संकल्प पूर्वक व्रत करेगा और उन व्रतों की पूर्ति के लिए रात्रि के 4 की पूजा करता है, जो फल प्राप्त होता है। इसका मतलब शिवरात्रि के एक दिन का इतना ज़्यादा महत्व है कि जो जीवन का चरम परम उद्देश्य है, इसी जन्म के अंदर उस महादेव को अपने चरम चक्षुओं से देख लेना। वो यदि कोई भी भगत चाहेगा तो भगवान ने जो अपने 5 कृत्य बताए शास्त्रों में, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, उनका साक्षात्कार भी वो भक्त कर सकता है, जो भाव से आज के दिन विधि विधान से पूजा करता है। जी जी जी। इसके अलावा जैसे सुबह के समय व्रत उतारते हैं तो वो किस तरीके से उतारना चाहिए, उसमें क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, और एवं जो महाशिवरात्रि के दिन पूजा की जाती है महादेव जी की, वो किस विधि से करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आज सुबह सभी साधकों ने जो रात्रि की पूजा में बैठेंगे, उन्होंने संकल्प व्रत किया, अर्थात हमने उस गणेश जी से, जो कि महादेव के पुत्र हैं, उनसे प्रार्थना की है कि भी एक जीव की शक्ति कम है, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी बुद्धि से मेरे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसे कोई विकार नहीं आए और मैं अपनी पूजा को निर्विघ्न समाप्त करूं, इसलिए हमको शक्ति दे। यह संकल्प करके अब रात्रि के 4 प्रहर में हम शिव और शिव परिवार, यानी कि शिव की, कार्तिकेय की, गौरी की और गणेश की, इन 4 की पूरे विधि विधान से पूजा होगी, अर्चना होगी, अभिषेक होगा, स्तुति होगी, स्तोत्र होगा। ऐसा करने के बाद फिर कल सुबह 6 बजे उस पूरे दिन भर की पूजा का समर्पण कर देंगे कि प्रभु तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोए। अर्थात शिवरात्रि का पूजन कर्म करते करते निष्काम कर्म की भावना पूरे समाज में किस प्रकार फैले, ये सिखाने के लिए अति महत्वपूर्ण पर्व है। और आज मंदिर के अंदर कितने लोग आए हैं और बीकानेर में किस प्रकार का उत्साह है लोगों का महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर? बीकानेर को तो कहते हैं ये धर्म नगरी है, ये धैर्य की और शौर्य की नगरी है। और आज ईश्वर की विशेष कृपा रही है। इसके 2 कारण है। एक तो मौसम बड़ा अच्छा है, और चूंकि आज महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई है
उसका भी एक आस्था का ज्वार सारे बीकानेर वासियों के अंदर है। और हमारा ऐसा आंकलन है कि लगभग दिन भर तक 1.5 लाख तक भक्त हैं जो इस मंदिर में आकर महादेव से अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं के लिए महादेव से गुहार करेंगे और निश्चित रूप से महादेव उनकी सभी शास्त्रीय कामनाओं को पूर्ति करेगा, क्योंकि वो सबसे सरल, बहुत जल्दी पिघलने वाला देव है। आप केवल हाथ भी जोड़ोगे, केवल पत्र पुष्प चढ़ाओगे, केवल जल चढ़ाओगे, तब भी महादेव का हृदय पिघल जाता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका। इस दिन भगत सच्ची निष्ठा के साथ भोलेनाथ के नाम का उपवास रखते हैं और श्रद्धा भाव के साथ शंकर पार्वती की पूजा अर्चना कर दान आदि करते हैं। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए, महादेव को जल अर्पित करने के लिए, अभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। देखिए कितनी सारी महिलाएं, पुरुष सभी लोग आज यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। और भगवान शिव भोले के, वो कहते हैं ना भोले के भगवान होते हैं, तो भगवान शिव भी बहुत भोले, अगर उनको पत्ते और पानी भी अर्पित कर दे तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। इसलिए महादेव को बहुत ही लोग पूजते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मानते भी हैं। और कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ही बड़ी संख्या में पूरे देश भर के अंदर महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर को बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें एवं बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रिबल न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।